प्रॉपर है, मतलब स्कॉलरशिप भी आपको उसके थ्रू मिल सकता है। नो डाउट कैंपस अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट भी हम लोग उसी तरह से करते हैं। कैंपस हाँ अच्छा है। प्लेसमेंट का सीन क्या है आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। यार नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हैं हम और दो स्टूडेंट हमें मिले हैं। ये आपको बताएंगे कि नोएडा इंटरनेशनल आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, और सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आप दोनों इंट्रोड्यूस कर दो अपना। माई सेल्फ केतन कुमार, मैं बीटेक थर्ड ईयर में हूँ अभी। एक्चुअली मैं बिहार झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं बीटेक थर्ड ईयर परस्यू अभी कर रहा हूँ। कोई नहीं, जैसा बोला, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप सेकंड ईयर में हो ना? ऑलमोस्ट चले जाओ वैसे, ठीक है। प्लेसमेंट्स का क्या सीन है? इसको प्लेसमेंट का सीन क्या है आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। आने वाले जो पिछले 2 साल थे, प्लेसमेंट के बारे में हमारे कॉलेज ने कुछ नहीं बताया, ना कहीं शो हुआ ना कहीं कुछ बताया गया। इस साल से देख रहे हैं हम लोग की इंटर्नशिप लग रही है, सीनियर्स की, उन लोग की प्लेसमेंट लग रहे हैं, शो हो रहा है इस बार से। जब हम लोग कॉलेज में आए थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे ऐसा कॉलेज में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लैब्स वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी। अब जैसे टाइम बीत रहा है, नए बैचेस आ रहे हैं, हर साल इमर्ज हो रहा है, तो कंपनीज़ आने के चांसेस भी हो रहे हैं, ज़्यादा कंपनीज़ आ भी रही हैं। मतलब इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले स्टार्टिंग पे जब हम लोग के टाइम पे था तो उस समय थोड़ा ख़राब था सिचुएशन यहाँ पे कंपनीज़ एंड प्लेसमेंट के मामला में। तो व्हाट यू थिंक कि अगर बात करी जाए ओवरऑल कैंपस की, जैसे कैंपस एनआई को बहुत परफेक्ट है, ठीक है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ठीक है। बाकी के कंपैरिजन में ग्रेटर नोएडा में देखें तो सबका कैंपस साइज छोटा ही रखा है उन्होंने। 75 एकड़ है ना। एग्जैक्टली। तो इसमें इसका बेनिफिट्स मिलता है आपको, जैसे कि लैब इन्होंने बड़ा कर दिया अपना, ठीक है, नेम्स भी इनके अंडर आता है, तो उसका भी कोई हेल्पफुल होता है। बेनिफिट है, बहुत सारी बेनिफिट है। अब एक्चुअली बोलो पहले। हॉस्पिटैलिटी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, अब हमें मिल रहे हैं। मैंने जैसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि पहले उतना कुछ यहाँ उतना डेवलप नहीं था। जैसे समय आ रहा वैसे ही कंपनीज आ रही हैं। अभी जैसे बीटेक का सीन अभी चल रहा है, IBM TCS सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं सर्टिफिकेट्स में, तो आने वाले टाइम पे तो प्लेसमेंट अच्छी रहेंगी, ऐसा उम्मीद है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अभी ग्रोइंग चल रहा है। हाँ जी, ये इमर्ज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, अभी ग्रो हो रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस अभी ये करना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। और जो बच्चे जो बिहार से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बिहार से आने के बाद ना वो सोचते हैं कि हाँ DRCC मिल रहा है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ना नाम काफी अच्छा है DRCC वाले स्टूडेंट के लिए, कि प्लेसमेंट लग जाता है। बाकी DRCC यूनिवर्सिटीज में उतना अच्छा प्लेसमेंट्स नहीं जाता। अगर उत्तराखंड वगैरह की बात की, यहाँ पर ठीक ठीक चला जाता है, ठीक है। तो उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उनका जो बजट है, वो जो सोच कर आते हैं, उनके लिए वर्थ इट लगता है आपको? है हाँ जी, कंप्लीट वर्थ इट है, कंप्लीट। तो अभी जैसे आपने इंफ्रा के बारे में बोला था, तो एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ। इंफ्रा का बेनिफिट्स आपने बोला मिलता है, तो यहाँ पर काफी मूवी भी शूटिंग होती है, काफी चीजें होती हैं, तो एक हाईलाइट मिलता है कि हाँ चलो, उस पर कोई इम्पैक्ट वगैरह आपको लगा है कि स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है? जैसे कि अगर किसी को बोला जाए, जैसे अपने फ्रेंड्स में बोलते हैं सर्कल में कि यार देख मेरी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है, यहाँ पर मूवी शूटिंग होती है, ये सब चीजें होती है। नहीं, शो ऑफ तो हम लोग ऐसे भी करते हैं, दिखाते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, ऐसी बात नहीं। हम लोग करते, क्लिप्स बनाते, कॉलेज के फोटो अच्छे लेते, तो कहीं भी हम लोग स्टोरी पोस्ट किए या फिर कहीं पोस्ट किए तो रिएक्ट आता, हाँ कॉलेज अच्छा है। नो डाउट कैंपस अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट भी हम लोग उसी तरह से करते हैं, कैंपस हाँ अच्छा है। घर में जब जाता हूँ तो पूछते हैं बड़ा कॉलेज में रहते हो तुम? यस, बड़ा कॉलेज है। जिस चीज़ के लिए NIU अप्रिशिएट होने के लायक है, उस चीज़ के लिए हम लोग प्रॉपर सब अप्रिशिएट करेंगे। बट जिस चीज़ के लिए नहीं होता है, उस चीज़ के लिए कुछ भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली वो तो चीज है ही, क्योंकि अगर बाकी का देखे ना यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक तो कैंपस साइज बड़ा है ना, तो हर चीज के जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो अलग अलग डाइवर्सिटी के भी आते होंगे। बहुत उनका भी बेनिफिट्स होता होगा कि मार्केटिंग अच्छी से हो जाती होगी। अगर एक बच्चे को कोई मार्केट सोर्स मिल जाता होगा, दूसरे बच्चे की हेल्प हो जाती होगी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अगर डिफरेंट मतलब कि रीजन से बच्चे आते हैं, कंट्री से बच्चे आते हैं, उनको भी बेनिफिशियल होता है और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी उतना ज़्यादा मार्केट मिल जाता है कि हाँ, जैसे कि एक मैंने सुना था कि एक बच्चा बोला था, पता नहीं किसी एक यूनिवर्सिटी का, तो बहुत पॉपुलर है, मैं नाम नहीं बोलूंगी, उस यूनिवर्सिटी के एक बच्चे ने बोला था कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है ना इंटरनेशनली, उसके पापा बिजनेसमैन है, तो बिजनेस थिंक कर वहाँ पर आया था उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और उसने कनेक्शंस बनाए थे। तो वो कनेक्शंस ऐसे बनते हैं यहाँ पर। सुना तो नहीं हो, पर होप सो होते ही होंगे, हम हमारे आइडिया में नहीं है, पर ये तो होना ही कहीं ना कहीं।
तो होता ही है अपने कॉलेज में, हमें आइडिया नहीं है इस बारे में अभी प्रॉपर तरीके से। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, बहुत सारे, बहुत से लास्ट ज़्यादा। नंबर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कर रहे हैं, बीजेएमसी कर रहे हैं, तो उन लोगों के थिंकिंग के हिसाब से उनके फ्रेंड सर्कल्स में ऐसा होता होगा। ये है, इस चीज़ के लिए मैं अप्रूव करूँगा। अगर आप कंपेयर करोगे ना ग्रेटर नोएडा कॉलेजेस एनआईयू के इंटरनेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा इसी में अभी एनआईयू में हद से ज़्यादा है। एग्जैक्टली वो तो देखा ही है मैंने, क्योंकि आसपास ग्रेटर नोएडा में ही कम, बहुत कम है। इवन अगर कहे तो एमिटी वगैरह में आप देख सकते हो इंटरनेशनली बच्चे काफ़ी आते हैं, यहाँ पर देखने को इतने ज़्यादा मिलता है, सेम ही, दोनों सेम ही लगता है। अगर बजट कम है, अगर बात करें आपका, अगर बजट कम है तो एनआईयू वर्थ इट होगा लेना, है ना? यू कैन से दिस। एक और चीज़ पूछूंगी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ कैसी? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए तो आते नहीं होंगे, काफ़ी ये सोच कर आते होंगे कैंपस बड़ा है, स्पोर्ट्स का अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इतनी कम बजट में ही, तो उनको मिलता है, कैसा ऐसी लगता बात है? नहीं, मिलता है। प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्सपोजर है। प्रॉपर है, मतलब स्कॉलरशिप भी आपको उसके थ्रू मिल सकता है। फिर आपको अगर आगे भी बढ़ना तो आपको कॉलेज सपोर्ट Academics- करेगा, academics एकेडमिक में में भी help आपको होगा। अटेंडेंस मिल जाएगी थ्रू, आपको ज़्यादा क्लासेस नहीं करने होंगे, आप प्रैक्टिस करो मत करो, क्लास प्रैक्टिस करो पूरा, तो मतलब फुल सपोर्ट करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को और अच्छे से प्रेरित किया जाता है यहाँ पे, उस चीज़ के लिए प्रॉपर अप्रूवल है। एक और चीज़ पूछूंगी कि फैकल्टी का कैसा रहता है? जैसे कि अगर बात करें फीस कम है, तो काफ़ी उस यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है ना कि फैकल्टी वो ऐसे ही लाते हैं कि हाँ चलो काम चलाओ वगैरह, यहाँ पर कैसी फैकल्टी है? यहाँ पे फैकल्टी पिछले साल हम लोग जिस फैकल्टी से पढ़े थे वो एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे से, वो नहीं होते एलुमनाई है वो लोग, वो अभी हाल ही में एकदम लेटेस्ट एकदम प्रोफेशन स्टार्ट किया अपना टीचिंग वाला, तो उनसे हम लोग पढ़ रहे थे। अभी भी मतलब कह लो कि ऐसी बात नहीं कि टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अब सीन क्या है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चे 80% बच्चे का जो एम होता है ना वो डिग्री से होता है। उनको वो तो डिग्री है ही। चाहिए, उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, उनको डिग्री चाहिए, उनको बस पास होना है। टीचर तो अपना फुल सपोर्ट कर रहा है, वो तो तुम्हें पढ़ा रहा है, वो पढ़ रहा है। अब जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो तो पढ़ रहा है, और जो बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है वो क्लास में नहीं है, वो बाहर है। ये हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं होती, टीचर फुल सपोर्ट, टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सपोर्टिव है। मान लो कभी असाइनमेंट लेट हो गया सबमिट करने में ईआरपी पे, तो वो डेट एक्सटेंड कर देते हैं, तुम कर लो, सपोर्ट करते हैं वो एनी टाइम। अगर एक बात करूँ, क्योंकि लाइक इंटरनेशनली भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग कंट्री के आते हैं। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा केस ना एक फेमस था कि एक यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। ऐसा होता है कि रैगिंग वगैरह या रेसिज्म ऐसा फेस करते हैं इंटरनेशनली, और क्राउड बेसिकली कहाँ कहाँ से मेनली मेजर देखने को मिला है अभी तक यहाँ पर? अभी तक तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर ज़्यादा मैं बिहार देखा हूँ इस साल। और अब रियलिटी ये कि एनआईयू को नैक कुछ दिन, मतलब कुछ मंथ पहले ही मिला है। पहले नैक नहीं था इसके पास। हमें ये था आइडिया कि इसको नैक मिल चुका है, पर ये बाद में पता चला कि ये बस निम्स को नैक मिला था। निम्स और एनआईयू अलग अलग है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट, मेडिकल है, मेडिकल एक अलग है। तो अब हाल ही में जैसे इन लोगों को नैक मिला है तो क्राउड बड़ी है, कंपेरेटिवली पिछले के कंपेयर में बहुत बड़ी है। हम लोग अपने सीनियर्स को देखते हैं, उन लोगों की क्लास में 15-20 बच्चे हैं। अभी जब हम लोग अपने क्लास में देख रहे तो 70 है, 80 है, सेक्शन 4-5 डिवाइडेड बीटेक्स के, तो क्राउड है इस बार आया। अब बात रहा इसका कि रैगिंग होती नहीं होती। अब सीन क्या है, कैंपस के अंदर नहीं होता, जो मैं रियलिटी बताऊंगा आपको। कैंपस रैगिंग, नो रैगिंग है, वो फॉर्म फिल कराते कैंपस के अंदर कुछ नहीं होता। पर हाँ एक रियलिटी है, तो कैंपस के बाहर आप कुछ भी करो, उससे कैंपस से क्या मतलब। एग्जैक्टली वो तो है ही। कैंपस की बाउंड्री के बाहर आप कुछ भी कर रहे हो उससे मैटर नहीं कर रहा है, तो बाहर आप लड़ाई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कैंपस से मतलब नहीं है। तो कैंपस के अंदर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है तो कैंपस के बाहर हो रहा है। और वो यहाँ की बात नहीं, सारे कैंपस में होता है ये चीज़। लड़ाई भी ऑलवेज हमेशा बाहर ही होता है, अंदर अगर अंदर हुआ तो वो बंदा इंस्टिगेट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये तो चीज़ है ही। और एक और चीज़ पूछूंगी कि लाइक अगर बात करें बाकी नोएडा इंटरनेशनल के आसपास बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लाइन से है, लाइन से ठीक है। जब आप आए थे एक थॉट मन में होगा ना कि वाई आई कैन चूज दिस यूनिवर्सिटी, अदर और भी ऑप्शन है आसपास, तो देखा था, एक्सप्लोर करा था इतना? एक्सप्लोर मैंने बहुत किया था। आईएम किया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी किया, गलगोटिया कॉलेज किया, एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ किया। अब सीन क्या था, मेरा दिमाग में ये था कि मुझे कम पैसों में अपना डिग्री कंप्लीट कर लेना है। सबसे कम यही दे रहा था 5.5 लाख। इस साल इस साल तो इंक्रीज हुआ है क्योंकि नैक मिला है, 8 लाख 8 लाख फी जा चुका है बीटेक का। तो हम लोग के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हाइक हो गया, 30% का अराउंड हाइक हुआ है फीस में। हम लोग को ये पता है कि 5.5 लाख आप इन्वेस्ट कर दिए हो 4 साल के लिए। अगर आप ऑफ कैंपस अगर मैं ट्राई करूँ या कोई और ट्राई करे तो वो 4.5 लाख 5.5 लाख पैकेज तो निकाल ही लेगा, क्योंकि इतना ये लोग पढ़ा देते कि तुम इतना निकाल लो, एग्जैक्टली। इतना निकाल ले, तो फिर बढ़िया रहा ना ये चीज़।
तभी मैं यहाँ आया NIU। लेकिन हॉस्टल भी तो नहीं है ना, काफी बच्चे ये भी बोलते हैं कि नीम्स का ही एक हॉस्टल है, उसका भी डिसएडवांटेज फेस करा है वो आपने सिर्फ का? मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया हाँ जाता वो है। तो है। तो मतलब टोटली कह सकते हैं कि थोड़ा वर्थड है एनआईयू में जो भी बच्चे DRCC के थ्रू या जिसके आसपास पढ़ता है, हाँ हाँ क्योंकि थोड़ा आउटर रेंज में आता है तो थोड़ा देख सकते हो आप। बाकी का फीस कम है यहाँ पर कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए बाकी की यूनिवर्सिटी में आपका टोटल बीटेक कंप्लीट होगा 12 लाख में, यहाँ पर 8 लाख में कंप्लीट हो जाते हैं GSL में। और बाकी का जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो, इन्फॉर्मेशन जाना और किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और कुछ भी डाउट हो, या इन बच्चों से भी बात करना, प्लीज। यू कैन नोट आवर नंबर, ठीक है? और नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को जरूर फिल करना।